एम्बुलेंस में घायल कोई जा रहा है तो पागल से पागल आदमी उसको नहीं रोकता। नरेश मीणा जनप्रतिनिधि है, लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं। यदि ऐसा काम नरेश मीणा करे तो एक आदमी इसकी तरफ मुंह नहीं। नौजवान इसके साथ हो गए, 36 कौम के नौजवान साथ हो गए। हाडोती के बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें ओम बिरला जैसे बड़े बड़े नेता। 5 बकरी दिए, 1 बकरा दे दिया, 8 महीने तक जेल में रखा। उस एसटीएम को बंद करना चाहिए था जिसने वोट का बाइकाट जिन लोगों ने कर रखा था, उसके बावजूद वोट पोल करा दी उसने। ये उसने अपराध किया था, उस अपराध की सजा एसटीएम को मिलनी चाहिए थी। 1 थप्पड़ मार दिया, 323 का मामला था, 100 रुपये जुर्माना हो जाता। 8 महीने जेल कैसे रखा? 1 थप्पड़ ही तो मारा था। नरेश मीणा के ताड़ा तो इसके तकदीर के लगा रखा है इन्होंने। जहाँ पहले जेल में ताड़ा, 7 ताड़े, यहाँ भी ताड़ा, किसी के लिए नहीं लगाया आज तक। ये नरेश मीणा के लिए ताड़ा। तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को 5 साल तो कांग्रेस लूटती है और 5 साल बीजेपी लूटती है। अब बेचारा एक महेश जोशी उसको बंद कर दिया, मंत्री था और उसने भ्रष्टाचार किया, उसको बंद कर दिया। तो भ्रष्टाचार तो सारे मंत्रियों ने किया था, एक आधा कोई मेरे हिसाब से कोई एक आधा कोई होगा तो मुझे नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और अभी बैठा हूँ जयपुर के स्मारक पर। इस जगह सही रही। मामला बहुत गंभीर है। मामला है झालावाड़ में बच्चों की एक दुर्घटना से हुई मौत या छत के ढहने से हुई मौत को लेकर अभी हमारे साथ नरेश मीणा यहाँ धरने पर बैठे हैं, यहाँ मौजूद है। उनके साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडा भी मौजूद है, जो कि लगातार नरेश जी के साथ जिंदाबाद 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 नरेश मीणा जिंदाबाद के परिवार को बकरियां दी गई थी और शहीद स्मारक पर उनके एक अलग ही तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बकरियों को लेकर बसनलाल सरकार का विरोध किया जा रहा है। नरेश शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। झालावाड़ के 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कर ले भाई साहब। भ्रष्टाचार को खत्म करो, भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी थी जिस पे सोचने को हर कोई मजबूर था, और घटना में पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार ने जांच भी की और नरेश मीणा जो कि उस क्षेत्र के नेता थे उन्हें जेल भी भेजा गया। आज नरेश मीणा वापस शहीद स्मारक पर मौजूद है और उन्हीं स्कूल के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आज उनके साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडा मौजूद है, जो कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। राजेंद्र जी, क्या था पूरा मामला और आज वापस आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज से 50 दिन के लग करीब हुए हैं जब 7 मासूम बच्चे, दर्दनाक मौत हुई थी एक स्कूल के अंदर, वो भवन गिर के, और उसके बच्चों के अभिभावकों के साथ नरेश मीणा जी भी वहाँ बैठे थे और उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए, घायलों के उपचार के लिए और जिन बच्चों की मौत हो गई उनको मदद के लिए बैठे थे। तो वहाँ पुलिस ने इन पर एक झूठा मुकदमा बनाया कि घायलों के एम्बुलेंस को रोक लिया। पढ़ा लिखा आदमी है ये, जनता ने 60-60 हज़ार वोट डाले इसको। एम्बुलेंस में घायल कोई जा रहा है तो पागल से पागल आदमी उसको नहीं रोकता। नरेश मीणा जनप्रतिनिधि है, लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं। यदि ऐसा काम नरेश मीणा करे तो एक आदमी इसकी तरफ मुंह नहीं करे। घायलों को हॉस्पिटल में लेके जाए और उसको रोक दे, ऐसा काम कोई करे तो उसको जनता उसको 1 मिनट में
ठिकाने लगा देती है, 1 मिनट में लगा देती है, सब कुछ लाइव चलता है। लेकिन बिल्कुल सरासर झूठा मुकदमा बना के और 40 दिन तक जेल में रखा है। क्या कारण मानते हो, कोई साजिश है नरेश मीणा के साथ? 100% साजिश है, 100%। नौजवान इसके साथ हो गए, 36 कौम के नौजवान साथ हो गए। हाड़ौती के बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें ओम बिरला जैसे बड़े बड़े नेता हैं, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मामले को लगभग 50 दिन हो गए, अब तक भी बच्चों को न्याय नहीं मिला। नहीं, न्याय तो मिला। 5 बकरी दिए, 1 बकरा दे दिया, न्याय मिला। कि चराओ बकरी, भील हो, ट्राइबल हो, जंगल में घूमो, बकरी चराओ। नौकरी नहीं थी। तो अब आगे क्या मांगे रहेगी आप? अरे बकरी तो वापस ले लो, नौकरी दे दो। तो भाई बेचारे ये भी शहर में आ जाए, कहीं जाके 2 रुपये ले, बकरियों से पेट भर जाएगा 5 बकरियों से। ये मांग है, ये मांग और क्या मांग है? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, बिल्डिंग बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करो। 8 महीने तक जेल में रखा उसे STM को बंद करना चाहिए था, जिसने वोट का बाइकाट जिन लोगों ने कर रखा था, उसके बावजूद वोट पोल करा दी उसने। ये उसने अपराध किया था, उस अपराध की सजा STM को मिलनी चाहिए थी। 1 थप्पड़ मार दिया, 323 का मामला था, 100 रुपये जुर्माना हो जाता। 8 महीने जेल कैसे रखा? 1 थप्पड़ ही तो मारा था, लेकिन वो STM को भी तो डालते अंदर। इसमें ये बकरी सरकार का 5 बकरी 1 बकरो दे दिया। लगभग 40 दिन के बाद नरेश मीणा को वापस जेल से रिहा किया गया और आज फिर उन्होंने धरना दिया और शहीद स्मारक पर ताला जड़ा मिला। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले पर? अरे 40 दिन नहीं है मेरे भाई, 8 महीने के हो गए लगभग। कितने दिन हो गए 8 महीने में? अरे 8 महीने पहले रहा है और 40 दिन ये हो गए, पूरी साल ही हो गई जेल में। आज शहीद स्मारक को वापस ताला जड़ा मिला है। ये नरेश मीणा के ताला तो इसके तकदीर के लगा रखा है इन्होंने। जहाँ पहले जेल में ताला, 7 ताले, यहाँ भी ताला, किसी के लिए नहीं लगा यहाँ आज तक। ये नरेश मीणा के लिए ताला। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। वर्तमान कानून व्यवस्था को आप किस तरह से मानते हो? वर्तमान कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो तो आराम से सो रही है कि 5 साल अब ये लूटने का काम भाजपा के पास है। बीजेपी की सरकार लूटेगी, सरा उनका है, और अब 3 साल बाद में इनका सरा खत्म हो जाएगा, बाद में लूटने का काम उनके पास आएगा। तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को 5 साल तो कांग्रेस लूटती है और 5 साल बीजेपी लूटती है। अब बेचारा एक महेश जोशी उसको बंद कर दिया, मंत्री था और उसने भ्रष्टाचार किया, उसको बंद कर दिया। तो भ्रष्टाचार तो सारे मंत्रियों ने किया था, एक आधा कोई मेरे हिसाब से कोई एक आधा कोई होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी तो ईमानदार तो एक आदमी था, भरत सिंह कुंदनपुर, जो वेंटिलेटर पर है। ईमानदारी तो राजस्थान की वेंटिलेटर पर है। एडी रगड़ रगड़ के वो आदमी है ना, जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया, उसको इंसाफ नहीं मिला। 12 से मुख्यमंत्री बाई रोड कोटा जा रहे थे और भरत सिंह जी रोड पर आके बैठ गए, तो उनको पता था कि सवाल पूछेगा तो राजस्थान का मुख्यमंत्री उस टाइम का अशोक गहलोत रोड पर नहीं गया और रूट छोड़ दिया। कोटा का बहुत बड़ा कहीं 50,000 लोगों का कार्यक्रम था, उसको छोड़ दिया और ये रात को 12 ही रुक गया, सुबह हेलीकॉप्टर लेके सीधा जयपुर आ गया। भरत सिंह जी से नहीं मिला। ईमानदारी में ताकत होती है, नजर नहीं मिला सकता आदमी ईमानदारी से। अब ये लूट रहे हैं राजस्थान को, अफसर लूट रहे हैं, नेताओं से ज्यादा ये अफसर लूट रहे हैं। थाने, डिप्टी, सारे थानों के ठेके छूटते बिकते हैं। ये थाना 50 लाख का, ये थाना 1 करोड़ का, ये STM ऑफिस इतने का, ये RAA इतनी पोस्ट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट टोटल। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और RLP नेता और हनुमान बेनीवाल जी के कॉल लगाया गया था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। आपको लगता है हनुमान बेनीवाल जी आएंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी उनकी राजनीति है, हनुमान बेनीवाल उनकी नेतागिरी है और वो आदमी भी सड़क पर लड़ रहा है। नहीं, यहाँ आज धरने में आएंगे क्या? अब मैंने सुना नहीं, मेरी बात नहीं हुई तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता। नरेश जी की बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया बताया। वो
बात आश्वासन दिया तो आएंगे। वो तो नरेश चीज को पता, अब नरेश जी ने मोल ले लिया, कोई लिख के पर्ची दे देंगे आपको। पिछले दिनों एसआई भर्ती को लेकर वो भी धरने पर बैठे थे। लड़ाई लड़ी, जनता के लिए लड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़ा, न्याय की लड़ाई हम उसके साथ। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो क्या, मुझे लग रहा है इनको इसमें ये बकरी तो वापस ले लेनी चाहिए और को नौकरी नागरी दे देनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए, इनको घर भेज देना चाहिए। और क्या है, धरने पर आप कब तक बैठे रहोगे? जब तक नरेश मीणा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक नरेश मीणा धरने पर बैठे रहेंगे ये खुद भी धरने पर रहेंगे।